अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट काम करती है और जिसके ज़रिए मैं ख़ुद अक्सर औकात स्कैल्पिंग करता रहता हूँ। लेकिन चूँकि स्कैल्पिंग एक फौरी एक्शन होता है जो आपने फौरी एंट्री लेनी होती है और जैसे ही आप टेक प्रॉफिट पर पहुंचते हैं या एक सर्टन पॉइंट पर पहुंचते हैं आपने एग्ज़िट होना होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि उसका सिग्नल बना के पोस्ट किया जा सके, क्योंकि जितनी देर में सिग्नल बनता है उसको पोस्ट किया जाता है उतनी देर में प्राइस TP1 TP2 तक पहुंच चुकी होती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये टेक्निक शेयर कर दूं ताकि अगर आपकी ये समझ में आ जाए, आप इसको सीख लें तो आप ख़ुद स्कैल्पिंग कर सकें। और ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग व्यू के 2 इंडिकेटर पर मुश्तमिल है और उसके साथ एक प्राइस एक्शन की टेक्निक है जिसके ज़रिए हम स्कैल्पिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ। इस वक्त हम 15 मिनट के चार्ट पे हैं और हम इसमें पहला इंडिकेटर ऐड करते हैं और इस इंडिकेटर का नाम है सीक्रेट EMA क्लाउड। ये वाला इंडिकेटर, इसे हम ऐड कर लेंगे और ये टैटी क्लिप ने डेवलप किया है। और साथ ही हम दूसरा इंडिकेटर इसमें ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है BX ट्रेंडर। और ये वाला इंडिकेटर जो कांट थेरेपी ने डेवलप किया है ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। सेटिंग हम इन दोनों इंडिकेटर्स की सेम ही रखेंगे, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीक्रेट EMA क्लाउड की। बेसिकली ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं। अगर आप इसकी सेटिंग में जाएं तो आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन EMA 21 को शो करती है, रेड लाइन EMA 200 को और वाइट लाइन EMA 89 को। इन EMS के ज़रिए हमें ट्रेंड डायरेक्शन का पता चलता है कि ट्रेंड इस वक्त किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी, बुलिश होगी, तो इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से बनेगी कि ग्रीन लाइन सबसे ऊपर होगी, उससे नीचे वाइट लाइन होगी और उसके नीचे रेड लाइन होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बुलिश मोमेंटम है और यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और अगर मार्केट साइडवेज में चल रही होगी तो ये ट्रेंड लाइंस भी आपस में बहुत क्लोज चल रही होंगी और एक दूसरे को बार बार क्रॉस कर रही होंगी। तो इस EMA के ज़रिए हम रेंजिंग मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कब साइडवेज चल रही है और वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो उसमें इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी कि रेड लाइन सबसे ऊपर होगी, वाइट लाइन उसके बाद होगी और ग्रीन लाइन सबसे नीचे होगी। कैंडल्स इससे नीचे मूव कर रहे होंगे। अगर ये फॉर्मेशन आपको मिलती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देखने के लिए आपको ये फॉर्मेशन जहन में होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं BX ट्रेंडर की तरफ। इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये बेसिकली हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन होगी कि जिसकी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। हो सकता है ये इंडिकेटर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल सा इंडिकेटर है। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें 4 मेन कलर्स हैं और एक एक्सटेंडर लाइन है जो इस तरीके से मूव कर रही है। और इसमें ये जो सर्कल से बन रहे हैं ये वो पॉइंट है जो आपको सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे आपने पोजीशन लेनी है। तो जहाँ पे ये ग्रीन बार्स होंगे, ग्रीन लाइन होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और अगर ये बार्स रेड होंगी और लाइन रेड होगी, रेड डॉट बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। और इस एक्सटेंडर लाइन के साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक और ये बारीक सी लाइन साथ साथ चल रही है। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी लाइन के ज़रिए हम कंफर्म करेंगे कि शॉर्ट का सिग्नल लेना है या लॉन्ग का सिग्नल लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक रेड सर्कल नज़र आता है जो हमें शॉर्ट का सिग्नल देता है, तो इस लाइन को, इसकी जो ज़ीरो लाइन है, इससे नीचे होना चाहिए और रेड कलर में ही होना चाहिए। और इसी तरह लॉन्ग की पोजीशन के लिए अगर ग्रीन डॉट बने और ये लाइंस ग्रीन हो, ज़ीरो लेवल से ऊपर हो,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ कि जिसकी बेस पे हमने पोजीशन लेनी है। तो अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग के लिए वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से साइन हैं कि जिनकी बेस पे हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले प्राइस ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड में होना चाहिए और EMA की फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रीन, वाइट और रेड होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये कैंडल्स इस वाइट लाइन को टच करके यहाँ से पुल बैक हुई हो, बाउंस बैक हुई हो, और अगर टच नहीं भी होती लेकिन इसके काफ़ी क्लोज आके भी बाउंस बैक होता है तो वो भी वैलिड होगा। उसके बाद हमें BX स्टैंडर्ड की तरफ देखना है कि यहाँ पे भी हमें एक ग्रीन सर्कल मिले और ये लाइन ज़ीरो की लाइन से ऊपर हो। ये ग्रीन सर्कल ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही बने या ग्रीन लाइंस में ही बने, ये अगर नीचे भी बनता है तो ये वैलिड है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इन लाइन से होगी कि ये लाइन ग्रीन होनी चाहिए और ज़ीरो लेवल से ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद जो कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होगी वहाँ से हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। और इसी तरीके से स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो होगा वो रखेंगे और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। और अगर आप चाहें तो टेक प्रॉफिट 9 नहीं भी रखें और ट्रेड को चलने दें, और जहाँ पे भी आपको एक रेड सर्कल नज़र आए तो वो इस बात का इशारा होगा कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा या मार्केट नीचे आएगी, तो वहाँ पे आपने एग्ज़िट कर लेना है। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट पोजीशन की तरफ कि वो कौन से साइन हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले कैंडल्स EMA की लाइन से नीचे होनी चाहिए। EMA की लाइंस की फॉर्मेशन रेड, वाइट और ग्रीन होनी चाहिए, और कैंडल्स वापस गई हों इस वाइट लाइन तक और यहाँ से रिजेक्शन हुई हो और वापस कैंडल नीचे आई हो। उसके बाद BX स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक रेड सर्कल बनना चाहिए, और रेड सर्कल की पोजीशन ज़रूरी नहीं कि ऊपर हो ज़ीरो लेवल से या नीचे हो, या रेड बार्स के साथ हो या ग्रीन बार के साथ हो, बस रेड सर्कल होना चाहिए। और इस लाइन को रेड होना चाहिए और ये ज़ीरो लेवल से नीचे की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद आखिर में हमने यही देखना है कि ये कैंडल इस ग्रीन लाइन पे क्लोज हुई हो। तो जहाँ पे कैंडल ग्रीन लाइन से क्लोज होगी वहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस रिसेंट हाई रखना है, और इसमें भी आप चाहें तो टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रख सकते हैं, या इसको आप ओपन भी रख सकते हैं उस वक्त तक जब तक आपको बाय का सिग्नल नहीं मिलता, यानी ग्रीन डॉट नहीं बनता। जहाँ पे भी ग्रीन डॉट बनेगा वहाँ पे आप इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। आपने इसे पहले अच्छे तरीके से समझना है। पेपर ट्रेडिंग करनी है, जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दें कि जहाँ से आप प्रॉफिट बना सकें, तो फिर आपने रियल मनी से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।